Hello and welcome back, guys, in this class. So, today we are starting our class number 10. सो 9 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट क्रिएटेड है चैनल पे, वहां से 1 to लेकर 9 तक सारी क्लासेस देख सकते हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड। अभी हमारा चैप्टर डायरेक्टर चल रहा है जिसमें हमने एक क्लास पहले ही कंप्लीट कर ली है, क्लास नंबर 8, एंड ये क्लास नंबर 9 होने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ एक दो बातें बताना चाहूंगा। जो हमारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है वो फुल फ्लेश तरीके से हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं सभी जो पॉइंट्स है वो मॉड्यूल से ही कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इसी के साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं उसमें दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सारे लिंक्स जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम हमारा सीएमए तक के नाम से है। ईमेल आईडी ऑलरेडी अच्छे से। टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है। बस ये छोटी सी अपडेट थी। चलो स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से आप क्या समझते हो कि किसी भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपनी के अंदर कैसे होता है? ठीक है। तो डायरेक्टर को अपॉइंट होने के लिए सबसे पहले उसके पास में एक पावर होनी चाहिए। पावर क्या होती है? डिन की पावर। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे आप बिना वोटर आईडी के वोट नहीं दे सकते, वैसे किसी भी कंपनी में बिना डिन के कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। देखो डायरेक्टर जो होते हैं, अब इसमें दो टाइप के बताए गए हैं हमें, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर और एक फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर वो जिससे कंपनी क्रिएट होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। उसके बाद जो पहले डायरेक्टर होते हैं, प्रथम संचालक जो होते हैं, वो कंपनी में कैसे आते हैं? देखो कंपनी लॉ के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोविजन प्रिस्क्राइब नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर के लिए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर टू एमओए होते हैं, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं, वही ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाते हैं। आर्टिकल्स के सब्सक्राइबर ही डायरेक्टर बन जाते हैं। Where no provision is made in the articles of a company for the appointment of the first director, the subscriber to memorandum who are individuals shall deemed to be first director of the company until the director duly appointed। जब तक कि डायरेक्टर नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है वो अपॉइंट नहीं हो जाते, तब तक वही डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे। और अगले डायरेक्टर कहाँ पर अपॉइंट होते हैं? एजीएम के अंदर। वन पर्सन कंपनी के केस में जो इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शेल बी डीम्ड टू बी अ फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर्स और डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस section. Every director shall be appointed by the company in general meeting unless any specific method of appointment is provided in the articles of association। ठीक है। No person shall be appointed as director of a company unless he has allotted the din। और दिन कौन से सेक्शन में अलॉट होता है? सेक्शन 154 के अंदर। Every person proposed to be appointed as director by the company general meeting or otherwise shall furnish his director identification number and a declaration that he is not disqualified to become a director under this act। A person appointed as director shall not act as director unless he gives his consent to hold the office as director, and such consent has been duly registered with registrar within 30 days of appointment from DIR 12 along with the fee prescribed। क्या मतलब है इसका? कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो DIR 12 फाइल ना कर दे रजिस्ट्रार के पास में फ्रॉम द अपॉइंटमेंट। ठीक है। The Ministry of Corporate Affairs has clarified not via notification कि भाई ये जो सेक्शन है वो वहां पे अप्लाई नहीं होंगे जहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर का वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है, या फिर किसी सेक्शन एट कंपनी के अंदर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है। ये जो ऊपर के हैं जो
प्रोविजन से वो अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होंगे। रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल और नॉन रोटेशनल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर्स होते हैं ये रोटेट होते रहते हैं। रोटेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई डायरेक्टर नियुक्त हुआ, वो अगली एजीएम में जो सबसे पहले अपॉइंट हुए थे वो ऑटोमेटिकली ही रोटेशनल अगर हैं तो वो रिटायर होते हुए चल जाएंगे, तो ऐसे रोटेशन चलता रहता है, ठीक है। तो लेकिन सभी जो डायरेक्टर होते हैं वो रोटेशनल डायरेक्टर नहीं होते हैं, कुछ डायरेक्टर नॉन रोटेशनल भी होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट टू थर्ड मतलब 0.66% shall be liable to retire by rotation. Articles may provide that more than two-third or all directors shall be rotational director. Out of the two-third, one-third must be retired in AGM. Okay. डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी भी प्रकार की जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह ने करा है, तो शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर शेल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। ठीक है, पहले एक बार मैं समझा देता हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, समझो। सीएमए तक लिमिटेड के अंदर 15 डायरेक्टर है, ठीक है, जिसमें से जो 3 डायरेक्टर हैं वो सीजी और एसजी ने नियुक्त करे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए 12। तो अब ये 12 है, तो 12 का टू थर्ड कितना होता है? 12 का टू थर्ड होता है 8, है ना। जो 8 होंगे ना, ये क्या है कि लायबल हो जाएंगे रिटायर होने के लिए। अब जो भी एजीएम आएगी, नेक्स्ट एजीएम आएगी, इसमें से इनका वन थर्ड मतलब 2.66 यानी 3 डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। समझ में आया? टोटल 15 डायरेक्टर थे, इसमें से सीजीएसडी वाले हटा दिए, बचे 12, है ना। 12 बचे। अब 12 का भी टू थर्ड करेंगे तो वो हो जाएगा 8, जो कि लायबल हो जाएंगे रोटेशन, रिटायर बाय रोटेशन के लिए। और इनमें से भी वन थर्ड जो होंगे वो रिटायर हो जाएंगे नेक्स्ट एजीएम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन होगी इसकी। ओके। अब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के लिए क्या क्लोज है वो हम देख लेते हैं। At the first annual general meeting of a public company held next after the date of general meeting at which the first director are appointed, and every subsequent annual general meeting, one third of such director for the time being are liable to retire by rotation, or if their number is neither 3 or nor multiple of 3, then the number nearest to one third shall retire from the office। ठीक है। The retiring director shall be those who have been longest in the office since their last appointment, but as between persons who become director on the same day, those who are retired shall in default of the subject to any agreement among themselves by be determined by lot। मतलब क्या है कि इसमें जो डायरेक्टर होंगे रिटायर वाले, वो सबसे पहले वही डायरेक्टर रिटायर होंगे जो सबसे पहले अपॉइंट हुए थे। At the general meeting at which a director retires as aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other people thereto by default, and unless there is proposal to appoint any other persons or not to reappoint him, his proposal reappointment shall be placed in the general meeting unless he suffers from any disqualification। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि किसी जनरल मीटिंग के अंदर अगर रिटायर भी होते हैं तो अपॉइंट भी वहीं पे होते हैं, अगर वो जो प्रेस्क्राइब जो पॉलिसीज है उसके अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डायरेक्टर। वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर उन केस के अंदर जो वैकेंसी होती है उसको कौन फिल करता है? इफ द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट so filled up and the general meeting
has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time and same place, or if the day is national holiday, till the next succeeding day which is not a holiday at the same place and same time। मतलब क्या है इसका? अगर वैकेंसी क्रिएट होती है, डायरेक्टर रिटायर, ठीक है, अगर है ना जनरल मीटिंग में रिटायरिंग डायरेक्टर हो गए जिससे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो फिर अब क्या होगा? और अब वैकेंसी नहीं फिल हो रही है, कि हमने देख लिया कि वैकेंसी फिल ही नहीं हो पा रही है, तो जो मीटिंग है वो एडजर्न हो जाएगी सेम डे के लिए नेक्स्ट वीक के। जैसे मान लो कि आज है 15 जनवरी, है ना, और जो नेक्स्ट वीक है अज्यूम कर लो वो आ रहा है 26 जनवरी को, है ना, और लेकिन हमको पता है कि इस दिन हॉलीडे है, तो इसके नेक्स्ट डे पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, सक्सीडिंग डे पे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर उसके नेक्स्ट डे पे हो ही जाएगी सेम, है ना, नेक्स्ट वीक के जस्ट 7 दिन कम कर लेना। यहाँ पे तो मैंने गैप ज्यादा ले लिया इस एग्जांपल के लिए, सेम वीक के हिसाब से लेना है अपन को ना। If the adjourned meeting also the vacancy of retiring director shall not filled up, and that meeting also not expressly resolved to not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to have reappointed at the adjourned meeting unless, वो खुद ही reappoint हो जाएगा जब अगर at the meeting or at the previous meeting a resolution of reappointment of such director has been put at the meeting and lost। जैसे मान लो कि अगर reappointment का डायरेक्टर reappointment of director का resolution मीटिंग में रखा गया और वो गुम गया या फिर ऐसा कुछ हुआ, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो नोटिस के द्वारा राइटिंगली एड्रेस कर रहा है कंपनी और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी अनविलिंगनेस रिअपॉइंटमेंट की, तो भी नहीं होगा। वो क्वालिफाइड नहीं है और डिसक्वालिफाइड है। कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है स्पेशली ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट और रिअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन, और सेक्शन 162 एप्लीकेबल हो रहा है इन केस के अंदर, ठीक है। इसको आप खुद से रीड कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, ये भी खुद से आप रीड कर सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 161। इसके अंदर हमारे पास में 4 क्लॉजेज आएंगे सेक्शन 161 के अंदर। सबसे पहले है सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को एडिशनली अपॉइंट करना पड़ रहा है डायरेक्टर के लिए लिमिट पूरी होने के बाद भी, है ना, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है कंपनी के अंदर, तो उसको एडिशनल डायरेक्टर बोलते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी में कॉन्फर on its board of director and the power to appointment any person an additional director at the time। Normally the articles of most of the companies have provision for additional director। There are some person who is very much needed for the company, जो बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए, जिनके बिना कंपनी का उद्धार नहीं हो सकता, वह लोग एज एन एडिशनल डायरेक्टर कंपनी के अंदर नियुक्त हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट टेकन अस एम्प्लॉय in order to get the services, guidance and expertise of such person, board of director have given the power to select person as director till next AGM। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर आहूजा जी है जो कि सीएमडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टील प्लांट के, जो कि रिटायर हो रहे हैं इतनी तारीख को। नेक्स्ट डे वो अपॉइंट होते हैं एडिशनल डायरेक्टर इन ए लार्ज स्टील कंपनी, ठीक है, एज एडिशनल डायरेक्टर फुल टाइम। ही वाज एक्सपर्ट इन स्टील इंडस्ट्री, ही विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। तो ये एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। क्या मतलब है? अगर मान लो प्रीवियसली कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी में गया और वो रिजेक्ट हो गया या फेल हो गया किसी भी प्रकार से, तो वो एडिशनल डायरेक्टर बनने के भी काबिल नहीं बचा है।
Additional director shall hold office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which the general meeting should have been held or whichever is earlier. मतलब क्या है, एडिशनल डायरेक्टर का कार्यकाल क्या होगा, या तो नेक्स्ट एजीएम, या फिर नेक्स्ट एजीएम नहीं हुई तो नेक्स्ट एजीएम होने की तारीख तक, उस तिथि तक, उस डेट तक, जो दोनों में से पहले आ जाए वो रिटायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर ये आता है सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के अंदर। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर? ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर वह डायरेक्टर होता है, जैसे मान लो कोई डायरेक्टर चला गया कंपनी से टेम्परेरी बेसिस से, है ना, तो उसकी जगह किसी डायरेक्टर को लेके आना ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर होता है। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, या तो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल या फिर कोई रिजोल्यूशन पास करके कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को एक्ट एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ अनदर डायरेक्टर, यानी ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति 3 महीने से ज्यादा जा रहा है, बाहर जा रहा है इंडिया से, तो ही ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर लेके आया जाएगा। अगर मान लो कि डायरेक्टर 3 महीने के लिए कुल्लू मनाली जा रहा है या फिर घूमने के लिए कहीं पर भी जा रहा है, ये कहीं भी किसी भी रीजन से जा रहा है लेकिन इंडिया के अंदर है और 3 महीने से ज्यादा जा रहा होगा, लेकिन कंडीशन ये है, सिंप्लीफाई करता हूँ, जो डायरेक्टर होगा वो इंडिया के बाहर जाएगा, ठीक है, 3 महीने के से ज्यादा के लिए जाएगा तो ही ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर आएगा। A person who is holding any alternate directorship for any other company, any other director in the company cannot be considered as appointment as above। ठीक है, अगर वो व्यक्ति किसी और कंपनी के अंदर ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप लेके बैठा है या फिर कोई अदर डायरेक्टरशिप है, तो वो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता है 1 पर्सन वो स्टार्टिंग कंपनी के अंदर। ठीक है, no person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as independent director under the provision of this act। मतलब क्या है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह है किसी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर को लेके आ रहे हैं, तो वो सारी कंडीशन जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए फुलफिल होनी चाहिए थी, वो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर के लिए फुलफिल होगी, तो ही वो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह। ठीक है, होप आप समझ गए होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस लाइन को जो मैंने बोला वापस से रिपीट करके सुन लो। An alternate director shall not hold office for the period not a period longer than the permissible to the original director। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति सीएमए तक के अंदर डायरेक्टर नियुक्त होता है 2027 तक के लिए, अब वो उससे पहले कहीं पर चला गया जिसमें ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर आ गया, और ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, वो भी सेम जो ओरिजिनल डायरेक्टर का था वही हो जाएगा। In whose place he has been appointed and shall vacate the office if and when the original director returns to India। ठीक है, या फिर अगर मान लो कि ओरिजिनल डायरेक्टर उससे पहले आ जाए तो उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। If the term of office of original director is determined before he so returns, any provisions the automatically the appointment of retiring director in default of another appointment shall apply to the original director एंड नो टू द अल्टरनेट डायरेक्टर। मतलब रोटेशनल वाले क्लोज है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे नहीं होते, वो रिटायर जो आपके ओरिजिनल डायरेक्टर होगा उसी पर होंगे। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर, व्हाट इज नॉमिनी डायरेक्टर? नॉमिनी डायरेक्टर सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी उनके बिहाफ से किसी बड़ी कंपनियों के अंदर जो डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं वो नॉमिनी डायरेक्टर कहलाते हैं। Subject to the articles of the company, the board may appoint any person, other director nominated by any institution in pursuance of the provision of any law।
for the time being in force or of any agreement by central government or the state government by virtue of its shareholding in government company. It worth mentioning nomination nor do mean appointment. Nomination appointment नहीं होता है. जो पर्सन अपॉइंटेड हुआ है वो अपॉइंट होगा एज ए प्रॉपर मैनर के अंदर. जैसे मान लो कि कोई बड़ी कंपनी, जैसे मान लो कोल इंडिया है. कोल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की 60% साझेदारी है, 60% पार्टनरशिप है. तो उसके अंदर गवर्नमेंट अपना एक व्यक्ति भेजेगी, एक आदमी भेजेगी जो कि उस कंपनी में नॉमिनेटेड होगा डायरेक्टर के लिए. देखो जो नॉमिनेटेड होता है वो उसको गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है. उसके लिए किसी प्रकार के शेयर होल्डर से कंसेंट लेने की या जनरल मीटिंग रखवाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है. उसका अपॉइंटमेंट सब गवर्नमेंट करती है. नॉमिनेशन का मतलब कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है. कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया. जैसे मान लो कि किसी भी डायरेक्टर की चला जाता है कंपनी से कार्यकाल से पहले, तो वो कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी. ठीक है. अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग के अंदर और वेकेट कर रहा है बिना उसके टर्म के, नॉर्मल कोर्स के अंदर, जो उसका रिजल्ट होगा कैजुअल वैकेंसी का. In default, subject to any regulation in the articles of the company, be filled up by the board of director at the next general meeting, which is subsequently approved by the members in the next GM. ठीक है. क्या मतलब है? जैसे मान लो कि कोई भी डायरेक्टर वेकेट हो गया, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको नियुक्त कर लेंगे, उसको अपॉइंट कर लेंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर, और उसको वेरीफाई किया जाएगा नेक्स्ट जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स के द्वारा. ठीक है. जो भी पर्सन अपॉइंट हुआ है वो ऑफिस होल्ड कर सकता है अप टू द डेट ऑन विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस इज अपॉइंटेड वुड बी होल्ड ऑफिस टिल नॉट बी वेकेटेड. मतलब जब तक भी नेक्स्ट ऑफिस वेकेट नहीं होता है. ओके. उसके बाद हम देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. मतलब क्या है? छोटे लोगों का बड़ा मसीहा. इसको समझाता हूं मैं आपको. जैसे मान लो कि कंपनी जो होती है उसमें अलग अलग प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं. अलग अलग प्रकार का मतलब, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, उसके अंदर 1 लाख की पेडअप कैपिटल है जो कि छोटे छोटे शेयर होल्डर्स ने ले रखी है. किसी ने 5 शेयर ले रखे हैं 1000 के हिसाब से, 5000 पे. तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे छोटे शेयर होल्डर्स हैं. तो अब एक बात बताओ, जो छोटे शेयर होल्डर्स है वो है तो शेयर होल्डर्स ही. तो अब वो क्यों चाहेंगे कि कंपनी के अंदर जो फैसले वो उनसे बिना पूछे हो जाए, या फिर किसी भी प्रकार का उन पर दबाव बनाया जाए, या फिर उनको दबाया जाए, कुछ भी किया जाए, तो उनके पावर्स और उनके राइट कहाँ गए? तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक प्रोविजन, एक सेक्शन लेके आया गया जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो इनके हितों की रक्षा करेगा. इनके जो प्रोविजंस है, इनके जो माने जो मिलना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसको यार, प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वो उसके हितों की रक्षा करेगा. आप इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. सेक्शन 151 है, इसको याद रखना. कोई भी लिस्टेड कंपनी होगी may have one director elected by such small shareholder director in such manner on such terms and conditions as may be prescribed. कम से कम एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए. जो स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जिनकी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए तक है. 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज तक है ना. और ये प्रोविजन किस किस कंपनी के ऊपर लगेगा? यानी मैनर क्या है, कैसे अपॉइंट होगा, एक बार वो देख लेते हैं ना. अपॉइंटमेंट कैसे? लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर
1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल डायरेक्टर विच एवर इज लोअर हैव एनी इलेक्ट कर सकते हैं। कैसे इलेक्ट करेंगे जिसे मैं समझाता हूँ। या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मिलकी, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर, सॉरी जैसे मान लो शेयर होल्डर है 5000, तो इसका 1/10 कितना होता है 500, 500 मिलके या फिर 1000 जो विच लोअर है मतलब 500 मिलके अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। However, a listed company may opt to have a director representing small shareholder directors suo moto, and in case of the provision sub rule given below shall not be applied for appointment of such director। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार हम ना, एक मिनट। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा उस पर सारी वही कंडीशंस लगेगी जो कि नॉर्मल डायरेक्टर्स के ऊपर लगती है। ये मैं आपको एक साथ ही समझा दूंगा। जैसे मान लो कि 164 के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, रिमूवल नहीं होना चाहिए उसका, ये सारी सारी कंडीशंस वही कंडीशंस है जो कि रिपीट करी हुई है ना, जो कि एक नॉर्मल डायरेक्टर के ऊपर लगती है, वो मैं आपको एक साथ ही समझा दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं होप सो अगली नेक्स्ट 2 क्लासेस और लगेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा और वास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। देन उसके बाद तो फिर हमें टाइम ही नहीं लगने वाला है कंपनी लॉ खत्म करने के लिए। तो मैक्स टू मैक्स मैं ये मानता हूँ कि टोटल 15 क्लासेस, मतलब ये 10th क्लास है, 15 नहीं तो 16 या 17 तक अपना जो कंपनी लॉ है वो खत्म हो जाएगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, देन फिर हम आगे जितने भी लॉस बचे हुए हैं, इकोनॉमिक लॉ और आईपीसीओ सीजीएसआर, सब उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। क्लासेस अच्छी लग रही तो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प करो, क्योंकि अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो होप सो आपकी भी ऑटोमेटिक हेल्प हो ही जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।